दमयंती को देखकर रूपातिशय से नल का उसे पहचानना। माता को प्रणाम कर आई हुई नतांगी दमयंती ने रास्ते में नल का स्पर्श कर लिया। तब नल ने भ्रांति से शतशाह कल्पित दमयंती के बीच में उसको वास्तविक दमयंती नहीं माना। दमयंती ने भी अदृश्य होने से नल को नहीं देखा। दोनों में से वास्तविक रूप में किसी ने किसी को नहीं पहचाना। माता द्वारा प्रसन्नता से दी हुई पुष्पों की माला भ्रांति से देखे जाते हुए नल के कंठ के लिए फेंकी गई भी वास्तविक नल को अवलंबित हुई। नल को दमयंती सर्वदा सब दिशाओं में भ्रांतिवश देखा करती थी। अतः उसी भ्रांति में देखे जाने वाले नल को लक्ष्य कर दमयंती ने माता द्वारा प्रसाद रूप में प्राप्त पुष्पमाला को फेंका और वह वास्तविक नल के गले में पड़ गई। सर्वदा भावना में देखी जाती हुई दमयंती का प्रसाद ये माला सत्य है। इस कारण राजा नल आश्चर्यचकित हुए। भ्रांति दृष्ट व्यक्ति की दी हुई वस्तु भी असत्य ही होती है, पर यह पुष्पमाला तो असत्य नहीं है। तो कैसे हुआ? इस कारण नल को आश्चर्य हुआ तथा फेंकी गई पुष्पमाला को पुनः न देखकर वाला दमयंती भी आश्चर्ययुक्त हो गई कि मैंने जिस माला को अभी फेंका वो कहाँ दृश्य हो गई। ये दमयंती को आश्चर्य हुआ। परस्पर एक स्थान पर स्थित वे दोनों दमयंती तथा नल ने परस्पर में एक दूसरे को अन्यत्र स्थित के समान देखते हुए तथा ये आलिंगन मेरा पूर्ववत भ्रांतिवशी हो रहा है ऐसा हृदय में समझते हुए वास्तव में सचमुच ही परस्पर आलिंगन कर लिया। अदृश्य नल एक स्थान पर ठहरे थे, दमयंती भी वहीं ठहरी थी। वहां दोनों ने परस्पर में एक दूसरे को देखते हुए आलिंगन कर लेने पर भी मन में यही समझा कि आलिंगन भी हम लोगों का वैसा ही भ्रमजन्य है जैसा पहले कई बार हो चुका है। नल के वास्तविक स्पर्श का अनुभव करने वाली भी दमयंती ने उनको नहीं देखने से उस स्पर्श को भ्रमजन्य ही माना तथा उस दमयंती को देखते हुए भी वे राजा नल जड़ता नामक सात्विक भाव के उत्पन्न होने से सहसा उस दमयंती को पकड़ न सके। प्रथम स्पर्श से उत्पन्न अत्यंत हर्ष से उसे सत्य मानकर फिर आलिंगन में प्रवृत्त होने पर स्पर्श न होने से वे स्पर्श भ्रांति जन्य था। इस मिथ्या बुद्धि से प्रथम स्पर्श जन्य सत्य बुद्धि के दूर हो जाने पर फिर तृतीय बार वास्तविक स्पर्श करते हुए भी वे दोनों ने मोहित होकर इस वास्तविक तृतीय स्पर्श में भी विश्वास नहीं किया। इस सत्य स्पर्श को भी भ्रांति जन्य ही माना। वे दोनों दमयंती तथा नल सौंदर्य संपत्ति से सब अवयवों में परस्पर संवाद के योग्य परस्पर विरुद्ध अर्थात मिलता जुलता हुआ अतः परस्पर में एक दूसरे का अत्यंत सत्कार करने वाले अलिक को परस्पर देखकर असत्य नहीं समझते हुए क्रीड़ा से विरत नहीं हुई अथवा अत्यंत सौंदर्य शोभा से परस्पर को अत्यंत सुखकारक बहुत स्थानों में स्पर्श आदि से सत्य रूप मानते हुए वे दोनों दमयंती तथा नल असत्य को भी परस्पर देखकर क्रीड़ा रस से विरत नहीं हुई। कुछ स्थानों में असत्य स्पर्श आदि होने पर भी अनेक स्थानों में सत्य स्पर्श आदि होने से उन दोनों ने क्रीड़ा का त्याग नहीं किया। उन दोनों के चित्त में स्थित विरह आपस के स्पर्श रस की अधिकता के सिंचन से क्षण मात्र कुछ संकुचित सा होकर अधिक स्नेह के देने से दीपक के लौ के समान फिर द्विगुणित होकर उद्दीप्त होने बढ़ने जलने लगा। जैसे अधिक तेल डालने से दीपक की लौ पहले कुछ बुझता सा होकर फिर द्विगुणित होकर जलने लगता है, वैसे ही अधिक प्रेम से स्पर्श आदि सुख द्वारा
वैसे ही क्षण मात्र शांत भी उन दोनों का विरह तत्काल ही अत्यंत उद्दीप्त हो गया। मिलन नहीं होने पर विरह उतना दुस्सह नहीं होता जितना मिलन होने के बाद दुस्सह होता है। वह दमयंती धैर्य तथा वियोग के संसर्ग से क्रमशः ज्ञान यहाँ नल कहां से आए, इस प्रकार का ज्ञान तथा मोह ये नल ही है। इस प्रकार का मोह को बारंबार धारण करती हुई कुमारी गृह को चली गई तथा वे नल भ्रांति के कारण सुंदर भवों वाली दमयंती को बारंबार आगे देखते हुए दमयंती को पाने की इच्छा से उस कुमारी भवन में घूमने लगे। पैदल घूमते हुए इस राजा नल ने देर तक घूमकर किसी प्रकार पैदल चलने का कभी अभ्यास नहीं होने के कारण बड़े कष्ट से विदर्भ राजकुमारी दमयंती के निवास स्थान प्रासाद को प्राप्त किया। उस नल ने उस राजकुमारी भवन के प्रांगण की वेदी पर सैकड़ों सखियों के द्वारा श्रृंगार भावयुक्त विलास से कामदेव के अंतःपुर के भ्रम को पैदा करती हुई दमयंती की सभा को देखा। दमयंती की सखियों को रति के समान सुंदरी होने से कामदेव के अंतःपुर का भ्रम दर्शकों को हो जाता था, वैसा ही नल को भी भ्रम हुआ। जिस सभा में नल ने बोलती हुई किसी दमयंती की सखी की इसका कंठ कोयल वंशी तथा वीणा को अपने मधुर स्वर से जीत लेने की सूचना कर रहा है क्या, ऐसी मन में प्रशंसा की। नल दमयंती की कम्यु कंठी किसी सखी का मधुर स्वर सुनकर मोहित हो गए। 3 रेखाओं से युक्त कंठ कंबुग्रीव नामक शुभ लक्षणों वाला होता है, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र का वचन है। जहां पर नल ने सखा के हाथ पर बैठी हुई मैना के मुख से हे दमयंती चिरभिलाषित इस नल को देखो, विरह पीड़ा को छोड़ दो, इस प्रकार दमयंती के प्रति कहे गए आश्वासन वचनों को सुनकर इन लोगों ने हमको देख लिया क्या, ऐसी आशंका की। यदि इन लोगों ने मुझे देखा नहीं होता तो इस तारिका को ऐसा क्यों पढ़ाती, अथवा मैना के वचन को ही नल ने साक्षात सखी का वचन समझकर वैसी आशंका की। जहां पर दमयंती का वेश धारण की हुई एक सखी ने नल का वेश धारण की हुई दूसरी सखी के गले में धाई से लाई हुई महुए की माला को नल के सामने ही लज्जा सहित डाल दिया। इससे स्वयंवर की शीघ्रता तथा एकमात्र नल में ही चित्त का होना तथा भविष्य में दमयंती लाभ रूप शुभ शकुन सूचित होता है। अथवा दमयंती को रिझाने के लिए उसकी सखियां भी उसकी अभिलाषित क्रीड़ा करती थीं। एक सखी चंद्र तुल्य सखी के मुख में अभ्र नामक अतिशय निर्मल द्रव्य से चंद्र के समान तिलक कर रही थी और उस अभ्र नामक द्रव्य के तिलक से युक्त चंद्र समान उस तिलक करने वाली का मुख प्रतिबिंबित हो रहा था। इस प्रकार बहुत से चंद्रमा के हो जाने से जिस दमयंती सभा में तिलक करने वाली सखी ने चंद्रमा की अनवस्था अनादर या असंख्यता या दुर्दशा कर दी, तिलक करने वाली सखी का मुख चंद्र तथा चंद्र तुल्य तिलक ये दो चंद्र हुए। जिसके मुख चंद्र में चंद्र तिलक करती थी उसका मुख चंद्र तथा चंद्र तुल्य तिलक ये भी 2 चंद्र हुए। दोनों सखियों के उक्त 2 चंद्र एक दूसरे में प्रतिबिंबित होने से प्रथम सखी का मुख चंद्र तथा चंद्र तुल्य तिलक दूसरी सखी के मुख चंद्र में तथा चंद्र तुल्य तिलक में प्रतिबिंबित हुआ तथा उसी प्रकार उस द्वितीय सखी के भी वे सब चंद्र पहली सखी के मुख चंद्र तथा चंद्र तुल्य तिलक में प्रतिबिंबित हुए। इस प्रकार होने से उस सखी ने अनेक चंद्र को उस दमयंती सभा में उपस्थित कर चंद्रमा की अनवस्था कर दी। जहां पर कोई वस्तु अधिक प्राप्त होती है उसका उतना आदर नहीं होता जितना आदर एक वस्तु का होता है। सब सखियों का मुख चंद्रमा के समान था।
जिस सभा में दमयंती ने स्वर्ण केतकी के भीतर वाले पत्ते पर नख रूपी कलम से क्षण मात्र में स्याही के समान काली होने वाली वर्ण रचना है जिसकी, ऐसे नल संबंधी अपने काम पत्र पति के समीप भेजने वाले काम वासना जन्य प्रेम सूचक पत्र को लिखा। दमयंती ने सोने के समान पीले एवं कोमल केतकी के भीतर वाले पत्ते पर नाखून से नल संबंधी जो पत्र लिखा वो थोड़ी देर में ही स्याही से लिखे हुए के समान काला हो गया। कामनियों का अपने प्रेमी को पत्र लिखना तथा केतकी पत्र पर नख चिन्ह करने पर थोड़े समय के बाद उस नख चिन्ह का काला हो जाना अनुभव से सिद्ध है। जिस दमयंती सभा में चित्रकारी करने में अत्यंत निपुण कोई सखी चित्रपट पर दमयंती का लीला कमल का चित्र बना देने पर भी उसके हाथ का चित्र नहीं बना सकी तथा कणों में भूषणभूत कमलों का चित्र बना देने पर भी उसके नेत्रों का चित्र नहीं बना सकी। कोई व्यक्ति लौकिक वस्तुओं को ही चित्रित करने में समर्थ होता है, अलौकिक वस्तु को चित्रित करने में समर्थ नहीं होता। दमयंती के हाथ तथा नेत्र अलौकिक अनुपम सुंदर थे, अतः चित्रकारी करने में अत्यंत निपुण भी उसकी सखी उसके लीला कमल तथा वर्णोत्पल के ही चित्रों को बना सकी, हाथ तथा नेत्र के नहीं। जिस दमयंती सभा में नारद जी का शिष्य समुदाय तथा स्वरूप मधु से परिपूर्ण उस दमयंती के कंठनाल के सदृश वीणा वाली गंधर्व स्त्रियां आकर वीणा से दमयंती की स्तुति करती थी। दमयंती का कंठ स्वर इतना मधुर था कि नारद जी से वीणा बजाने की शिक्षा पाई हुई गंधर्व की स्त्रियां भी अपनी वीणा के स्वर का संवाद ठीक ठीक मिलान करने के लिए दमयंती के पास आकर गान करती थी। यहाँ कंठनाल शब्द के कहने से जिस प्रकार नाल के ऊपर कमल रहता है, उसी प्रकार कंठ के ऊपर मुख के रहने से दमयंती के मुख को कमल होना सिद्ध किया गया है। जिस दमयंती सभा में अर्धचंद्राकार नक्षत्र से चिन्हित स्तनों वाली सखी से सखियों ने कहा कि तुम्हारे स्तन जलाधार रूप खट में शिव जी से डरकर आत्मरक्षा करने वाला कामदेव नौका से क्रीड़ा करता है क्या? नाव के अर्धचंद्राकार होने से शिव जी के दाहजन्य भय से जलाधार शीतल स्थान में कामदेव का आत्मरक्षार्थ निवास करना उचित ही है। अन्य भी कोई व्यक्ति दाह शांति के लिए शीतल जल में नौका से क्रीड़ा करता हुआ निर्भय होकर आत्मरक्षा करता है। कामदेव ने सोचा कि शिव जी के आधे शरीर में पार्वती जी हैं, अतएव उनके भय से पर स्त्री के स्तन का स्पर्श शिव जी करेंगे तब उसे पार्वती जी कदापि सहन नहीं करेंगी। इस भय से शिव जी तुम्हारे स्तन का स्पर्श नहीं करेंगे, अतः तुम्हारा स्तन शिव जी के द्वारा भय से अमर्दित होने से मेरे लिए अत्यंत सुरक्षित स्थान है। ऐसा मानकर निर्भय कामदेव वहां क्रीड़ा करता है। जिस दमयंती सभा में फूलों ने काम बाण बनकर जो विदर्भ कुमारी दमयंती के हृदय को पीड़ित किया, उस वैर का माला बनाती हुई एक स्त्री ने उन फूलों में सुई का नोक चुभाकर बदला ले लिया। काम बाण बनकर जिन फूलों ने दमयंती के हृदय में गड़कर उससे पीड़ित किया था, उनके हृदय अर्थात बीच में सुई चुभाकर ही वैर का बदला लिया जा सकता है। ये विचार कर सखी दमयंती को पीड़ित करने वाले पुष्प से उसकी सखी ने वैसा ही किया। अन्य भी कोई व्यक्ति पीड़ित करने वाले शत्रु के शरीर में शस्त्र डुबाकर वैर का बदला लेता है। दमयंती सभा में मालिन फूलों की माला गुथ रही थी। जिस दमयंती सभा में अत्यंत डरकर दमयंती ने उस माला बनाने वाली से कहा कि तुम विवेक शून्य कार्य करना, माला गूंथना छोड़ो छोड़ो, क्योंकि तुम्हें फूलों के गुणों, धागों, धनुष की प्रत्यंचाओं से सजाए हुए बाणों को
कामदेव के लिए देती हो। ऐसी मेरी उपकार करने वाली सखी हो कि बाणों को प्रत्यंचा से युक्त कर मेरे वैरी कामदेव के लिए देने से मुझे पीड़ित करने में उसकी सहायता कर रही हो। अतः इस अविवेकपूर्ण काम को शीघ्र छोड़ दो। पुष्पमाला देखकर काम पीड़ा बढ़ने लगेगी। तब उसने सखी से उपालंब युक्त उक्त वचन कहे। जिस दमयंती सभा में सुंदर कटवाली सखी ने दूसरी सखी के स्तनों पर पत्र रचनाओं के बीच में हाथ से मकरी को चित्रित कर उससे कहा कि हे सखी, ये मकरी तुम्हारी एकावली एक लड़की मुक्तमाला रूप गंगा का मानो वाहन है। एकावली को स्वच्छतम होने से गंगा तथा तत्समीपवर्ती स्तनस्थ मकरी को गंगा का वाहन होने की उत्प्रेक्षा चित्रकारिणी सखी ने अपनी सखी से परिहास में की है। जिस दमयंती सभा में स्तनों पर मकरी रचना करने वाली वह सखी उस सखी से बोली कि तुम्हारे दोनों स्तन कलशियों पर समुद्री जंतु तुम्हारे हृदय में स्थित कामदेव के चिन्ह भूत मकर की प्रिया इन स्तनों के विस्तार का कीर्ति लेख हो। तुम्हारे स्तन इतने विशाल तथा अगाध हैं कि समुद्र को छोड़कर ये जल जंतु यहाँ निवास कर तुम्हारे स्तनों के बड़े होने की कीर्ति को लिखित रूप में स्थिर कर रहा है। तथा हृदय स्थित कामदेव चिन्ह मकर के समीप ही उसकी प्रिया मकरी का भी रहना उचित ही है। अन्य भी कोई स्त्री अपने प्रिय के पास ही सर्वदा रहना पसंद करती है। जिस दमयंती सभा में हे सखी एक घर से दूसरे घर में चलती हुई इस सारी गोटी शतरंज आदि के मोहरे को मार हो, ऐसा शतरंज आदि के खेलने में किसी सखी के कहने पर नल अपने मारे जाने के भ्रम से डरने वाली मैना के दीन युक्त वचन मुझे मत मारो से साभिप्राय हंसने लगे। यद्यपि सखी ने खेल में मोहरे को मारने के लिए कहा, किंतु सारी शब्द के समानार्थक होने से उससे अपने मारे जाने को कहा गया मानकर डर से मैना मुझे मत मारो आदि दीन वचन कहने लगी। ये सुन नल को हंसी आ गई कि मोहरे को मारने के कहने पर भी ये मैना अपने मारे जाने की शंका से ऐसा दीन वचन कह रही है। सभा में सखियां शतरंज आदि खेल रही थीं। जिस दमयंती सभा में वह नल दमयंती के पास में रखे हुए हंसाकार पानदान की शोभा को देखकर प्रिया के यहाँ दूत कर्म रूप महान उपकार करने वाले हंस के अतिशय भ्रम से प्रिया दमयंती के पास हमारा दूत कर्म करने वाला यही हंस है क्या, इस भ्रम से युक्त हो गई। हंसाकार वह पानदान ऐसा उत्तम बना था कि उसे देखकर नल जैसे चतुर व्यक्ति को भी सजीव हंस का भ्रम हो गया। इस सभा को देखने के बाद उस सखी समूह में नल की इनमें कौन सी दमयंती है, इस प्रकार के संदेह को यह वही दमयंती है, इस प्रकार दूर करता हुआ उसी सौंदर्याधिक ने बिना पूछे ही उस दमयंती को स्वयं ही कह दिया। पहले एक से एक सुंदरी सखियों को देखकर नल इनमें कौन दमयंती है ये निर्णय नहीं कर सके थे, किंतु जब सभा में दमयंती आई तब उसके अतिशय सौंदर्य को देखकर बिना पूछे ही नल ने निश्चय कर लिया कि यही दमयंती है। दमयंती के मन बहलाव के लिए भूमि पर बनाए गए नल के चित्रों के बीच में मणिमय फर्श पर सचमुच प्रतिबिंब नल की छाया को भी सखियों ने लक्ष्य नहीं किया। सखियों ने दमयंती के मन को बहलाने के लिए नल के अनेक चित्र बनाए थे। नल के प्रतिबिंबित शरीर को भी बिल्कुल समानाकार होने से उसे भी चित्र ही समझा। दमयंती के मनोविनोद के लिए सखियों ने बहुत से नल के चित्र मणिमय वेदियों फर्शों पर बनाए हुए थे।